दोस्तों, क्या आपको घुटने में दर्द की समस्या है? घुटने में गैप कम होने लग गया है? घुटने से ग्रीस कम होने लग गया है? घुटने से कट-कट की आवाज आने लग गई है? इसे हम मेडिकल टर्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि घुटने दर्द में एक्सरसाइज जो है, व्यायाम जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घुटने दर्द को कम करने में। लेकिन एक्सरसाइज के अलावा आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डाइट में, अपने आहार में, अपने खाने में क्या इंक्लूड कर ले, क्या जोड़ ले, क्या खाना स्टार्ट कर दे जिससे हमारे घुटना दर्द पूरी तरह ठीक हो। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज का वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने डाइट में, अपने आहार में क्या इंक्लूड करना है जिससे कि आपके बोन हेल्थ के लिए, आपकी मसल हेल्थ के लिए, आपकी कार्टिलेज जो कि घिस रही है उसको इंप्रूव करने के लिए और न्यूट्रिशन देने के लिए हेल्प करेगी, जिससे हमारी जो घुटने दर्द की समस्या है, घुटने गैप कम हो रहा है और कार्टिलेज घिस रहा है, उसको कम करने में, उसको ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। दोस्तों, घुटने दर्द में डाइट के बारे में जानने से पहले हमें शॉर्ट में ये जानना जरूरी है कि इतना दर्द आखिर होता क्यों है, होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हमारा घुटने में जो दर्द की समस्या शुरू होती है वो मेनली हमारी मसल इम्बैलेंस की वजह से होती है। मसल इम्बैलेंस से मतलब है कि जब हम अपना डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे उससे पैरों पे जोर आ रहा है। घुटना जो है एक वेट वेयरिंग ज्वाइंट है और हम चलते फिरते, उठते बैठते, खड़े होते टाइम हमारे पैरों पे जोर आता है, और इसकी वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं पैरों की, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और क्योंकि हम एक्सरसाइजेस करते नहीं हैं और हम अपनी मांसपेशियों का ज्यादा लगातार यूज करते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर होती हैं। मांसपेशियां कमजोर होंगी तो हमारी मांसपेशियां लोड नहीं लेंगी, उसके बाद जो हमारा वेट आएगा वो मांसपेशियों की लोड नहीं लेने की वजह से डायरेक्ट घुटने पे आएगा। मान लीजिए मेरा घुटना है, दो बोन्स मिल रहे हैं, दो घुटना मिल रहा है, तो इसके बीच कार्टिलेज है और ये मसल्स है। तो मसल्स वीक होंगी तो हमारी बोन्स पे, हमारी जॉइंट्स पे डायरेक्ट लोड आएगा, जिससे कि हमारी जो कार्टिलेज है वो उसका क्षय होने लगेगा, वो डैमेज होने लगेगा बार बार ओवर यूज होने की वजह से। और इसके बीच जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम होने लगता है, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं आम भाषा में। जब ये कम होगा तो हमारी बोन्स भी आपस में, जो हमारी हड्डियां हैं, वो आपस में घिसने लगेंगी, और घिसने की वजह से हमारे घुटने से कट कट की आवाज आती है, हमारे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है घुटने दर्द की समस्या, वो एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है, लेकिन आजकल ये यंग एज में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आजकल का काम है वो फास्ट लाइफ स्टाइल है। इसमें हम अपने घुटने के लिए हम एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, लेकिन फास्ट लाइफ स्टाइल होने की वजह से हमारी जो घुटना है वो थकती ज्यादा है। तो धीरे धीरे हमारे घुटने के बीच जो कार्टिलेज है उसका बियर एंड टियर होता है, और धीरे धीरे ये यंग एज में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, घुटने दर्द में एक्सरसाइजेस तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे घुटने दर्द को कम करने के लिए। जो मांसपेशियां वो मजबूत होती हैं, धीरे धीरे हमारी जोड़ पे लोड नहीं जाता है और हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, घुटने दर्द की समस्या में, घुटने गैप की समस्या में, घुटने में ग्रीस कम होने की समस्या में जो एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, पार्ट 1, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे आप देख करके आप एक्सरसाइजेज अगर नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दीजिए। और एक्सरसाइजेज के साथ साथ अब क्या होता है कि एक्सरसाइजेज तो हम कर रहे हैं तो हमारी मसल्स मजबूत हो रही है एक्सरसाइजेज के साथ, लेकिन अब पेशेंट्स का सवाल आता है, कई कमेंट बॉक्स में मेरे सवाल आए हैं कि हम एक्सरसाइजेज तो कर रहे हैं सर, लेकिन एक्सरसाइजेज के साथ आहार क्या लें। और आहार उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए एक्सरसाइजेज, क्योंकि एक्सरसाइजेज हमारी मसल्स को, उसमें हम मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मसल्स मजबूत हो रही है, लेकिन हमारी जब आहार हम सही लेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगी हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को, हमारी मसल्स को, मांसपेशियों को, कार्टिलेज, जिससे क्या होगा कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ साथ डाइट ले रहे हैं, तो इससे हमारी जो घुटने दर्द की समस्या है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव होगा और घुटने दर्द की समस्या बहुत जल्दी ठीक होने में हमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों, हमें अपने डाइट में, अपने पोषण में, अपने आहार में क्या पोषक तत्व ऐड करना है, क्या इंक्लूड करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, हमारी जॉइंट्स में, हमारे जो जोड़ है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेटरी चेंजेस की वजह से जो सूजन और दर्द देखने को मिलता है, उसको कम करने के लिए एक तो एक्सरसाइज से कर सकते हैं, दूसरा जो पोषक तत्व है जो डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है हमारे घर में पाई जाने वाली हल्दी, टर्मरिक। और टर्मरिक का यूज जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे इन्फ्लामेशन को कम करने में।
जो भी इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ रहे हैं, जो दर्द सूजन देखने को मिल रहा है, उसको कम करने में। तो आप अपने आहार में हल्दी का प्रयोग शुरू कर दे। हल्दी का प्रयोग आपको करना क्या है कि आप अगर आपको कच्ची हल्दी या गांठ वाली हल्दी मिल जाए तो बेस्ट है। गांठ वाली हल्दी, कच्ची हल्दी को पीस के और साथ ही साथ उसको दूध में डाल के तब पिए, क्योंकि जो हल्दी है उसका जो अच्छे से पचता है जब हम वसा के साथ लेते हैं, जब हम फैट के साथ लेते हैं। तो जब हम दूध के साथ लेते हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें डाइजेशन अच्छे से होता है हमारे हल्दी का। और दोस्तों, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट लेनी चाहिए, जिसमें हम अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब हरी साग सब्जी आपको खाने चाहिए, और साथ ही साथ वेरीज डाइट में इंक्लूड कर ले, ब्लूबेरीज या स्ट्रॉबेरीज। ये सारी चीजें ना आपकी इन्फ्लामेशन जो है हो रही है उसको कम करेंगी, उसको कम करने में मदद करेंगी। तो कार्टिलेज को रीगेन तो हम नहीं कर सकते अगर पूरी तरह घिस गया है तो, लेकिन उसकी हेल्थ को को न्यूट्रिशन दे सकते हैं जिससे कि हमारी हीलिंग में मदद मिले। और दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए जो आप फल में से आप शुरू कर सकते हैं वो आप अनार लेना शुरू कर सकते हैं। काले और रेड जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं काले और रेड, तो उसको भी आप ले सकते हैं। ये हमारी जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने में मदद करती है। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट आता है हमारे डाइट में जो कि इंक्लूड करना चाहिए वो है हमारे जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, उनको मजबूत करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो उसमें हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। कैल्शियम रिच एक तो हम टैबलेट्स के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू हम ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप अपने डाइट में क्या ऐड कर सकते हो जिससे आपको कैल्शियम रिच आपको डाइट मिल सके। तो दोस्तों, कैल्शियम रिच डाइट के लिए आपको सबसे बेहतर जो डाइट सोर्स है वो है हमारा डेयरी प्रोडक्ट। जो भी हमारा दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए फायदेमंद है, हमारी हड्डियों को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। दोस्तों, दूध जो भी लेना है आपको, डेयरी प्रोडक्ट में दूध जब लेते हो तो आपको लो फैट मिल्क लेना है। लो फैट मिल्क ये लेना है क्योंकि एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम हाई फैट मिल्क लेते हैं तो इससे हमारा वेट गेन होता है। वेट गेन होगा, वजन बढ़ेगा, तो हमारे ज्वाइंट्स पे, जोड़ों पे, हमारे घुटनों पे वजन बढ़ेगा, तो हमारी जो कार्टिलेज है वो और डैमेज होगी। इसलिए हमें लो फैट मिल्क लेना है। और पनीर, ये सारी चीजें ले सकते हैं। इन जो डेयरी प्रोडक्ट है इनमें विटामिन B12 भी होता है, जो कि हमारी बोन की मांस को, हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। दोस्तों, कैल्शियम रिच फूड के लिए हम दूध के अलावा टोफू का हम सेवन कर सकते हैं। टोफू लेना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आलमंड लेना शुरू कर सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, जो कि भिगो के अगर हम सुबह खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स लेना शुरू कर देते हैं, इसमें खजूर को हम ड्राई करके जो छुहारा रहता है, और साथ ही साथ हम वॉलनट्स लेना शुरू करते हैं। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें आप आलमंड ले लो, वॉलनट और छुहारा, आप भिगो के आप सुबह सुबह अगर खाएं, सेवन करें, तो आपके बोन हेल्थ के लिए और मसल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। दोस्तों, हम अपने फूड में, अपने डाइट में फैटी फिश को ऐड कर ले तो हमारी विटामिन डी की जो सोर्स है, जो कि हमारे डाइट में चाहिए, वो हमारी जो फैटी फिश है, खास करके सैल्मन फिश में विटामिन डी के जो सोर्स है वो भरपूर मात्रा में मिलते हैं। और दोस्तों, विटामिन डी हमारे जो कैल्शियम है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो हम कैल्शियम लेते हैं, कंजम्पशन करते हैं, अगर हम विटामिन डी ना ले तो हमारे बोन्स में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, मतलब पचता नहीं है। विटामिन डी जो हम लेते हैं, एक तो फैटी फिश से ले सकते हैं, सैल्मन फिश से, और हम जो विटामिन डी का जो सोर्स है, वो नेचुरल सोर्स जो है वो एक सनलाइट है। जब हम सनलाइट लेते हैं तो हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में विटामिन डी हम ले पाते हैं, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाती है विटामिन डी, जिससे कि हमारे बोन ग्रोथ के लिए, हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, जब भी हम सनलाइट लेते हैं तो इसमें ध्यान देने की चीज ये है कि हमें दोपहर में सनलाइट नहीं लेना है। अगर सर्दी का टाइम है तो आप पूरे दिन के दौरान ले सकते हैं, जिसमें कि इतना ज्यादा धूप तेज नहीं होता है, तो सर्दी के टाइम आप पूरे दिन के दौरान ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों में खास करके ध्यान रखना है कि जब अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह हो रहा है, सुबह का आपको धूप लेना है, क्योंकि पूरे दिन के दौरान जो धूप होगा उससे रेडिएशन निकलेगा, जो कि हमारे स्किन के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, हमें अपने डाइट में आलमंड मतलब बादाम का सेवन करना चाहिए। फ्लैक्सीड मतलब अलसी, जो जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, अलसी लेना चाहिए, और साथ साथ हमें चिया सीड का सेवन करना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं हमारी कैल्शियम रिच डाइट है। कैल्शियम रिच डाइट से हमारे बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और दोस्तों, नेक्स्ट डाइट जो हमें अपने आहार में ऐड करना है वो हमारी प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। लेकिन प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, लीन प्रोटीन लेनी है, जिसमें हमें फैट ज्यादा ना हो, प्रोटीन ज्यादा हो।
प्रोटीन के लिए जो लीन प्रोटीन है उसके लिए सबसे ज्यादा जो बढ़िया सोर्स है वो है एग है। जो अंडा है उसका व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है उसका सेवन अगर करते हैं तो आपके प्रोटीन का जो सोर्स है वो आपको भरपूर लीन प्रोटीन मिलता है। तो इससे हमारी मसल्स जो मांसपेशियां है उनकी जो इम्प्रूवमेंट है, उनका जो ग्रोथ है वो अच्छा होता है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, जिससे हमारे मसल्स जब स्ट्रेंथन रहेंगी तो बोन्स पे इफेक्ट नहीं जाता है। आप प्रोटीन के लिए आप जो घर में आप यूज कर सकते हैं, दाल में काफी ज्यादा प्रोटीन का मात्रा पाया जाता है, तो आप दाल लेना शुरू कर सकते हैं अपने डेली आहार में। जो रोजाना आहार ले रहे हैं उसमें दाल का सेवन कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपके घुटने दर्द में क्या डाइट लेना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए जिससे कि हमारे घुटना दर्द कम हो, बढ़ने से हम रोक सके और पूरी तरह हम इसे ठीक कर सके एक्सरसाइज के साथ साथ। इन सारी सवालों का जवाब आपको सही तरीके से मिल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फायदेमंद रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद रही। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सके। धन्यवाद।